हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 सिविक्स का थर्ड चैप्टर पंचायती राज के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले के दो चैप्टर इंटरडिपेंडेंस एंड विलेज ऑफ कार्तिकन केकती हम देख चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि समाज में जो भी नागरिक है वो कैसे रहता है, कैसे वो एक दूसरे पर आश्रित है। अब हमको थोड़े ऊपर लेवल में आके हमको पंचायती राज के बारे में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। इन क्वेश्चन में पूछा गया हाउ आर द रोड्स, वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा मैनेज इन योर विलेज और सिटी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो रोड्स हैं, ठीक है, जो रोड्स हैं आपके एरिया में, जो वाटर सप्लाई हो गया, आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये विलेज या सिटी आप जहाँ पे भी रहते हैं उसको मैनेज कैसे किया जाता है, कौन उसकी देख रेख करता है, कौन उसको बनवाता है, अगर कुछ हो गया तो कौन उसमें रिपेयरिंग करवाता है, तो किसका काम होता है। अगर हम विलेज लेवल में जाएंगे तो ये सब पंचायती जो राज है, पंचायत के जो लोग हैं ये करवाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। तो व्हाट हैज़ बीन डन बाय द विलेज पंचायत और म्यूनसिपैलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो पंचायत, विलेज का जो पंचायत है, या फिर हम सिटी लेवल में जाएंगे तो म्यूनसिपैलिटी जो है, ठीक है, सिटी में म्यूनसिपैलिटी काम करती है, विलेज में विलेज पंचायत काम करती है। तो यहाँ पे जो विलेज पंचायत है और जो म्यूनसिपैलिटी है वो कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ये दो क्वेश्चन जो है हमको इसका आंसर इस चैप्टर में मिलेगा। तो टुडे वी शैल read about village panchayats, their formation and functions in this lesson। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इस लेसन में विलेज पंचायत के बारे में देखेंगे। तो ये जो विलेज पंचायत ये होता क्या है, इसका होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ये सब एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं, एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। तो ये जो ग्रुप है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके हेड कौन होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब ये क्या क्या काम कराते हैं, पानी, बिजली, ये सब चीज़ तो इनको देखना ही है, इसके साथ साथ और क्या काम कराते हैं ये हमको देखना है। तो विलेज पंचायत के बारे में देखेंगे। द सोशल साइंस टीचर ऑफ क्लास 6 ऑफ Kamalpura village asked the students to find out about the panchayat. She gave them a week's time to find out about the पंच, सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी एंड ग्राम सभा ऑफ देयर विलेज। तो यहाँ पे जो सोशल साइंस की जो टीचर है क्लास 6 की, कमालपुरा विलेज, ठीक है, कमालपुरा विलेज की बात हो रही है। यहाँ पे जो सोशल साइंस की टीचर है क्लास 6 की, जैसे कि आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही यहाँ पे जो सोशल साइंस की जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप पंचायत के बारे में थोड़ा सा जान के आएंगे। ठीक है, विलेज है तो विलेज, यहाँ पे विलेज पंचायती फंक्शनिंग कर रहा है, तो आपको ये वो करना है। ठीक है, तो वो उनको एक हफ्ते का टाइम देती है, वीक्स टाइम मतलब एक हफ्ते का टाइम देती है कि आप पंच, सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी और ग्राम सभा जो है उनके विलेज का, उसके बारे में जानेंगे। तो ये सारे टर्म्स जो हैं इसके आंसर्स हमको आगे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में भी ये पिक्टोरियल हम समझ जाते हैं। तो ये अलग अलग जो विलेज है वहाँ के विलेज पंचायत होते हैं। ठीक है, ये विलेज पंचायत मिलके जनपद पंचायत को मतलब रिपोर्ट करते हैं, और ये जो जनपद पंचायत है ये डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत है उसको रिपोर्ट करती है। तो रिपोर्टिंग लेवल हमने देखा कि कैसे ये फंक्शन करती है। ठीक है, द वर्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मैनर। ठीक है, तो ये जो लोगों के बारे में, ये जो टाइटल है उसके बारे में जानने के लिए, तो काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उनके टीचर ने, नेहा हैड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पंच। ठीक है, तो अलग अलग को अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा गया। तो नेहा को किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जो पंच है वहाँ पे उनके बारे में। संध्या वुड बी टेलिंग अबाउट सरपंच, तो संध्या को किसके बारे में पता करना है, सरपंच के बारे में। जगमोहन एंड सुभाष had to find about the duties and rights of ग्राम। ठीक है, तो जगमोहन और जो सुभाष है उनको जो ड्यूटीज़ है और राइट्स है ग्राम में, उनके बारे में उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो ग्राम सभा है उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है और क्या राइट्स होते हैं ग्राम सभा के, जो विलेज सभा है उसके, उनको उसको उनकी जानकारी लेनी है। तो टीचर आस्क्ड अभय, ठीक है, अभय को क्या बोला कि वो ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होता है और उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होता है और उनके फंक्शंस क्या है उसके बारे में पता लगाएंगे। तो नेहास वर्क वाज इजी, तो नेहा को क्या किसके बारे में जानना था, पंच के बारे में जानकारी लेके क्लास को बताना है। तो नेहा का वर्क क्या है, बहुत ही ईजी था। ईजी मतलब आसान था, क्यों, क्योंकि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है, जो भाभी है उसकी,
ठीक है, उसके भाई की जो वाइफ है, तो वो क्या थी, पंच थी मदनपुर विलेज की। तो मदनपुर नाम का एक विलेज है, वहाँ की वो क्या थी, पंच थी। तो डिनर के बाद जो नेहा जो है अपनी सिस्टर इन लॉ उमा के घर पहुंच जाती है पंच के बारे में पूछने के लिए कि पंच क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में पूछने के लिए वो चले जाती है। तो वार्ड एंड इलेक्शन ऑफ पंच, तो यहाँ पे हमको जानकारी मिलने वाली है कि कैसे जो है पंच को चुना जाता है, कौन से वार्ड में पंच होते हैं उसके बारे में। तो नेहा जो है, ठीक है, ये कन्वर्सेशन दिया गया है नेहा और उमा के बीच में। तो नेहा कौन है, स्टूडेंट है, उमा कौन है, उसकी भाभी है, ठीक है। तो नेहा क्या पूछती है, भाभी, वी नो दैट यू आर अ पंच, बट हाउ डिड यू बिकम अ पंच, आर देयर मोर पंच लाइक यू इन द पंचायत। तो भाभी को वो पूछती है कि तुम पंच हो मुझे पता है, लेकिन तुम पंच बनी कैसे, ठीक है, तुम पंच बन कैसे गई, और तुम्हारे जैसे क्या और पंच भी है पंचायत में, जो मदनपुर जो विलेज है वहाँ पे और पंचायत पंच भी है। तो उमा जो बोलती है, इन एन पंचायत देर आर 10 to 20 पंच। तो एक जो पंचायत है, एक विलेज में जो पंचायत है, विलेज पंचायत जो है, वहाँ पे कितने होते हैं, 10 से 20 पंच होते हैं। ऑल द अडल्ट्स ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट अ पंच। तो हर एक जो वार्ड होता है, ठीक है, वार्ड आप जानते ही होंगे, हर एक जगह जो एक गली होती है जिसको वार्ड का नाम दिया जाता है, एक मतलब सिर्फ एक गली नहीं, एक छोटा छोटा जो विलेज है उसको भी एक पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे वार्ड कहा जाता है। तो हर एक वार्ड में एक जो अडल्ट है उसको इलेक्ट किया जाता है और उन्हें ही क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। तो नेहा पूछती है, भाभी व्हाट इज दिस वार्ड, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये वार्ड क्या होता है, ठीक है, तो वो पूछ रही है वार्ड क्या होता है। तो उमा बताती है, द होल एरिया ऑफ द ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक जो ग्राम है ना, कोई भी विलेज है, उसको छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है, ठीक है, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। और दिस पार्ट्स आर नॉन एज वार्ड्स, और यही पार्ट जो है इनको क्या कहा जाता है, वार्ड्स कहा जाता है, ठीक है। द adults of each ward elect one person as their representative or punch. This way each panchayat has about 10 to 20 wards, and now I am the punch of मातापुरा वार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रही है कि जो भी अडल्ट हैं उस वार्ड के, वो एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव क्या कहलाता है, पंच कहलाता है। तो हर एक वार्ड के एक पंच होते हैं, तो वैसे ही अगर 10 से 20 वार्ड्स हैं तो 10 से 20 पंच होंगे। तो वैसे ही वो बताती है कि वो भी पंच है, ठीक है, विलेज का नाम अलग था, यहाँ पे मातापुरा वार्ड जो है उसकी ये पंच है। तो नेहा फिर पूछती है, उमा भाभी, बट टेल मी हाउ डिड यू बिकेम पंच ऑफ दिस वार्ड। अब फिर उसके मन में क्वेश्चन आया कि वो पंच कैसे बन गई, भाई उसको क्या कैसे पता चला। तो ठीक है, तो उमा बताती, एनी वन हुज एज इज 21 ईयर्स और अबव कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, दोज हु कंटेस्ट इलेक्शन आर कॉल्ड कैंडिडेट्स। I had contested from Matapura ward. When there are more than one contestant, then there are election to choose one of them. The people of the ward cast their votes, and whoever get the maximum vote become the पंच। तो जैसे कि इलेक्शन होता है वैसे ही, ठीक है, छोटे से लेवल से में भी इलेक्शन होता है। जैसे कि अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो आप इतने बड़े तो हो गए हैं कि आपको पता होगा कि इलेक्शन में क्या होता है, लोग वोटिंग करने जाते हैं। तो यहाँ पे विलेज में इतने लेवल का वोटिंग नहीं होता है, ठीक है, जिस बड़े लेवल का जैसे वहाँ पे पोलिंग बूथ होता है, इतना ज़्यादा लेवल का नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जिनको जिनको मतलब इच्छा है कि वो पंच बनना चाहते हैं, वो अपने आप को इस लायक समझते हैं कि हम पंच बन सकते हैं, वो क्या है, इलेक्शंस में खड़े होते हैं। और ये इलेक्शन को प्रतिनिधि या फिर कैंडिडेट्स कहा जाता है, हिंदी में प्रतिनिधि, इंग्लिश में कैंडिडेट्स कहा जाता है। तो ये क्या है, ये जो उमा है, ठीक है, उसकी भाभी है, वो कहाँ से खड़ी हुई थी, मातापुरा वार्ड से, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कंटेस्टेंट है तो इलेक्शंस होते हैं, और जो लोग वहाँ के जो लोग हैं वो इलेक्शन में वोट देते हैं, और जिनको ज़्यादा वोट मिलता है वो पंच बन जाता है, मतलब वो सेलेक्ट हो जाता है तो पंच बन जाता है, ठीक है। But from the Matapura ward, I was the only candidate, so there were no election, and I was unanimously elected. तो यहाँ पे वो बता रही है, जो जो वार्ड है, ठीक है, मातापुरा वार्ड में जब इलेक्शंस हुए, मतलब जब पंच की बात आई, तो वहाँ पे इनके अपोजिट और कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी वहाँ पे पंच के पोस्ट के लिए कोई भी और प्रतिनिधि नहीं था, कैंडिडेट नहीं था। तो यहाँ पे एक तरफा इनकी जीत हो गई, अनोमिनेटली इलेक्टेड, मतलब एक तरफा ये इलेक्ट हो गई, है ना। यहाँ पे इनका कोई प्रतिनिधि नहीं था, तो
इनको ऐसे ही इलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। सो अब और क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिवाइडिंग द पंचायत इनटू वार्ड्स, डिस्कस विद द टीचर इन द क्लास। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर एक पंचायत को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड करने का। देखिए, डिवीजन का मतलब होता है वर्क को ईजी करना, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप अपने घर में देखिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर एक घर है उसमें कोई रूम नहीं है, सिर्फ एक ही रूम है और वहीं पे किचन है, वहीं पे टॉयलेट है, वहीं पे हॉल है, वहीं पे बेडरूम है, तो वो कितना मैसी हो जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, कैसे आप मैनेज करेंगे। तो वैसे ही जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं विलेज की, तो उसको टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए तो उसको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि छोटे वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, एक वार्ड है जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पे पंच है उनको बताएगा, ठीक है। तो वो पंच फिर आगे उसको एस्केलेट करेगा, उसको उस प्रॉब्लम को लेके जाएगा। तो इससे क्या है, वर्क क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, मैनेजमेंट इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है वोटर। तो नेहा फिर क्वेश्चन करती है, भाभी कैन वी ऑल्सो कास्ट अवर वोट। तो भाभी को पूछती है कि क्या वो भी वोट कर सकती है। तो उमा बोलती है नो, यू एंड संध्या आर ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो वो बताती है कि नहीं, तुम और जो संध्या है उसकी सहेली है वो लोग बस 12 साल के हैं। द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इज 18 ईयर्स, ठीक है। ये आप लोग ने कभी ना कभी, अभी जैसे इलेक्शंस थे तो कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि जो मिनिमम एज है वोटर का वो क्या होता है, 18 ईयर्स होता है। तो एवरी विलेज हैज़ अ वोटर लिस्ट। द विलेज हेड, ठीक है, विलेज हेड कौन होता है, पटवारी, एंड द टीचर्स ऑफ दैट प्लेस गो एंड विजिट ईच हाउस एंड अपडेट द लिस्ट बिफोर इलेक्शन। नेहा गेव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू द क्लास। तो यहाँ पे उसको ये पता चलता है कि मिनिमम एज क्या है एक वोटर के लिए, 18 ईयर्स होता है। और एवरी है ना, हर विलेज में एक वोटर की लिस्ट बनाई जाती है। तो जो विलेज का हेड होता है वहाँ पे, पटवारी जो होता है, वो इस लिस्ट को अपडेट करता है। और वो जो टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, आपको पता होगा, जिनके जिनके घर में जिनके मम्मी पापा टीचर्स हैं वो उनको पता होगा कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है या जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं। और जो भी गवर्नमेंट स्टाफ भी, कुछ कुछ गवर्नमेंट स्टाफ्स को भी लगाया जाता है जब बड़े लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। तो नेहा ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी क्लास को दी, जो जो इन्फॉर्मेशन उसको उमा से मिली। तो उमा कौन है, पंच है विलेज मदनपुर की। तो वहाँ से उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो उसने दे दिया। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ मेनी वार्ड्स एंड पंचेस आर देयर इन योर ग्राम पंचायत। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ पे कितने वार्ड्स हैं और कितने पंचेस हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ पंच ऑफ योर वार्ड, जो आपके वार्ड में जो पंच है उनका नाम आपको जानना है। अब नेक्स्ट है व्हाई वाज उमास इलेक्टेड एनोमलियसली, टिक करेक्ट आंसर। तो क्या होगा इसका, क्योंकि वहां पे कोई भी अदर कैंडिडेट नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो अदर कैंडिडेट फ्रॉम हर वार्ड। नेक्स्ट है हु कैन बी वोटर्स ऑफ मातापुरा वार्ड, ठीक है। तो मातापुरा वार्ड जो है वहाँ पे वोटर कौन कौन हो सकते हैं। तो हमने देखा था जो अडल्ट हैं वही वोट कर सकते हैं जिनकी एज क्या है, 18 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपना जो है वो वोट कर सकती है, कालू वोट कर सकता है, और समीना भी, सॉरी समीना नहीं वोट कर सकती है, तो कालू, ठीक है, शंकर एंड सपना, ये 3 लोग यहाँ पे वोट कर सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है इलेक्शंस आफ्टर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद जो है, सॉरी, इलेक्शंस आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो इलेक्शंस होता है वहाँ पे क्या होता है, हम अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, ठीक है। और हमारे जो अलग अलग जो स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, जब वहाँ पे हम सीएम चूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे विलेज लेवल में जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे सरपंच चूज करा जाएगा, ठीक है। तो नेहा आस्क्ड हर भाभी सिंस यू हैव वॉन द इलेक्शन विल यू बी पंच फॉर एवर। तो वो अपनी भाभी से पूछती है कि अब आप एक बार इलेक्ट हो गए हो तो क्या आप मतलब पंच हमेशा के लिए वहाँ पे जो वार्ड है उसका, मातापुरा वार्ड है, वहाँ के पंच बन जाते हो। तो उमा बोलती है नो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। पंचायत इलेक्शन इज हेल्ड इन एवरी 5 ईयर्स। तो पंचायत के जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होते हैं। एवरी पंच इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हर 5 साल में नया जो पंच है वो सेलेक्ट होता है। तो लास्ट पंचायत इलेक्शन वेयर हेल्ड 2 ईयर्स अगो, आई शैल बी पंच फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स ओनली, आफ्टर दैट अगेन देयर विल बी इलेक्शन। तो यहाँ पे वो बताती है कि 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, तो 2 साल हो गए उसको पंच बने, और 3 साल और वो इस पोस्ट को, ये जो ड्यूटी है उसकी पंच की, उसको कंटिन्यू करेगी। उसके बाद जो है फिर से इलेक्शन होंगे, तो अगर ये फिर से सेलेक्ट हो जाएगी
तो ये फिर से पंच बनेगी, अदरवाइज जो है कोई और जो सेलेक्ट होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायत इलेक्शन जो हो रहा है एक नॉर्मल तरीके का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे इसकी पिक्चर दिखाई गई है। तो डिस्कस इन क्लास वाई पंच आर इलेक्टेड फॉर ओनली फॉर 5 years। तो आपको ये डिस्कस करना है अपने क्लास में कि 5 साल के लिए ही क्यों ऐसा ऐसा मतलब रूल बनाया गया है, ठीक है। डिस्कस इन द क्लास वाई इज पंच नॉट इलेक्टेड फॉर एवर। अगर एक ही व्यक्ति वो उस पोस्ट पे रहेगा तो इससे बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि करप्शन हो जाए। तो ठीक है, तो इसी इसी के लिए, इसी पर्पस के लिए जो है ये इसी पर्पस के लिए जो है कि पंच जो फॉर एवर जो है वो नहीं सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अपने को देखना है सरपंच एंड उप सरपंच और डिप्टी सरपंच के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और जो नेक्स्ट जो डिस्कशन है, नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगी। तो यहाँ पे हम पॉज करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया है क्या चैप्टर, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।